हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूंगा, जिसमें मैं आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के साथ साथ मैं स्टेट कोटा के भी कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि राउंड 2 का जो कट ऑफ कम जा रहा है, जो सीट मैट्रिक्स आई है उसका स्टेट कोटा पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूँगा। देखिए, मैं कोई बेफालतू का डिस्कशन आप लोगों के साथ नहीं करूंगा। मैं पिछले 2 दिन से आपसे वीडियोस में डिस्कशन करके मैं कह रहा था कि 70% तक सीट जो है वो वैकेंट होके आएंगी। तो आप आज देख सकते हैं कि 68% सीट जो है वो आपकी यहाँ पे वैकेंट होके आई हैं। 125 न्यू सीट्स यहाँ पे आई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा था, जितना मेरा प्रेडिक्शन था उसके आसपास ही सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट होके आई हुई हैं। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज और आप लोगों के साथ करूँगा, थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लूँगा और इसमें आप लोगों के साथ कंप्लीट डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। देखिए, मैंने प्रीवियसली वीडियो में जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओबीसी कैटेगरी में अगर आप चाहें तो आपका 23,000 रैंक तक यहाँ पे कट ऑफ टच करेगा। एंड सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 23,500 टू 800 के बीच में जो कट ऑफ है वो यहाँ पे टच करेगा। एंड आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 612 नंबर के आसपास जो है वो कट ऑफ यहाँ पे जाएगा, जो कि आपका 22,000 के समथिंग क्लोज हो जाएगा आपका कट ऑफ। 22,400 तक मैंने यहाँ पे कट ऑफ का आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिममली जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे 2,500 रैंक का इन तीनों कैटेगरी में राउंड 1 के कट ऑफ से डिफरेंस यहाँ पे आएगा। बच्चों के मन में डाउट ये थे इसके बाद कि काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि कई जगह जो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि आपका जो कट ऑफ है वो 25,000 रैंक जो है वो यहाँ पे टच कर सकता है। 25,000 राउंड 2 में कट ऑफ टच करना ये मुश्किल रहेगा। 25,000 अगर राउंड 2 में कट ऑफ टच करता है तो आप एक मान के चलिए कि राउंड 1, राउंड थ्रू, जिसको स्टे वैकेंसी राउंड, मॉप अप राउंड कहते हैं, राउंड 3 एंड 4th में स्टे वैकेंसी राउंड, यहाँ पे कट ऑफ पूरा ऊपर से नीचे तक डिक्रीज होते आता है। अगर आप यहाँ पे 25,000 यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आसपास का कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो फिर ईजिली जो है वो यहाँ पे 27,000 रैंक के बच्चों को कट ऑफ में कॉलेज मिलेगा, क्योंकि इसमें और कट ऑफ डिक्रीज होता है। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि 27,000 के आसपास के बच्चे जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, लेकिन इसके नीचे कट ऑफ आने के चांसेस अभी कम है। जिस हिसाब से सीट आई है मैं आपको बताता हूं क्यों इसका चांसेस है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं स्टेट कोटा का भी कट ऑफ जो है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, आपको मालूम है, मैं आपको पिछले 2 दिनों से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो अच्छे कॉलेज हैं, जो आपके एम्स के कॉलेजेस हुए या फिर स्टेट के टॉप कॉलेज हुए या फिर आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेज हुए, इन सभी को मैं अगर बात करूं, आपका ओपन ऑल इंडिया कोटा, ओपन कोटा सीट्स के जिनके कॉलेज की बात करूं, इनको राउंड 2 में अगर आप इन कॉलेज को लेना चाहते हैं तो इनकी कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ क्यों कम जाएगी, मैं फिर से उसी पॉइंट को हाईलाइट करूंगा। आप लोग में से कोई कहेगा ये बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं। स्टेट कोटा की कट ऑफ कम गई। आपको जो जो एम्स है, मैंने आज मॉर्निंग में एक सेशन में आपको बताया था कि हर स्टूडेंट एम्स में नहीं भागता है। हर स्टूडेंट्स नहीं होता कि वो स्टेट में एम्स में जाए, या फिर हर स्टूडेंट्स नहीं होता है कि जो दूसरे स्टेट के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने की तरफ जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने स्टेट में ही कॉलेज चाहिए होता है। अगर उनको उस रैंक पे उनको अपने स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो वो उसी कॉलेज को लेंगे। इसीलिए आपने अगर देखा होगा तो एम्स गोरखपुर में, एम्स रायबरेली में या फिर जम्मू में एम्स में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो सीट हैं वो यहाँ पे वैकेंट होके आई हैं। मैं यहाँ पे वर्चुअल वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रियल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा था कि इसका मेन रीज़न है कि स्टेट कोटा का कट ऑफ कम जा रहा है। बच्चों को अपने ही स्टेट में एक ओल्ड जीएमसी, जो काफ़ी पुराना जीएमसी है, वो यहाँ पे लो रैंक पे यहाँ पे मिल रहा है। आप देखें, आरएमएल लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का टॉप नंबर सेकंड पे कॉलेज आता है, उसमें इतनी ज़्यादा सीट वैकेंट होके आई हुई हैं क्योंकि बच्चों को दूसरे कॉलेज मिले, उन्होंने अपने स्टेट में भी प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप समझिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको टॉप कॉलेज जो है वो लो रैंक में मिलेंगे। तो इसका एक डीमेरिट जो भी है, आप ये समझिए कि जो सीट मैट्रिक्स निकल के आया, इसका मतलब ये नहीं है कि 21,000 पे जहाँ पे सीट क्लोज हुई थी राउंड फर्स्ट में, तो जितनी भी आपकी रियल वैकेंसी आती है, जितनी भी आपकी 5,000 सीट्स की जो रियल वैकेंसी, 4,000 सीट की जो रियल वैकेंसी आती है, इसको इस ऑल इंडिया रैंक में ऐड कर दिया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी जनरल कैटेगरी की 1,000 सीट्स यहाँ पे आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपका जनरल कैटेगरी का जो 20,000 कट ऑफ गया था उसमें केवल और केवल 1,000 ऐड कर दिया जाए। इस तरीके से कट ऑफ में और इस तरीके से जो है वो सीट का अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। स्टेट कोटा का राउंड फर्स्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जिन बच्चों को अपने स्टेट में कॉलेज चाहिए था वो स्टेट में ले चुके हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे एम्स के लिए ट्राई करते हैं या फिर वो और अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करते हैं। मान लीजिए जो राजस्थान के बच्चे हैं, जिनको राजस्थान में जो नए मेडिकल कॉलेज खुले उनमें से किसी कॉलेज का अलॉटमेंट मिला हुआ है, तो वो बच्चे अब यहाँ पे जो अच्छे कॉलेज जो सीट वैकेंट होके आई है राउंड 2 में, वो बच्चे इन कॉलेज के लिए जाएंगे।
तो इसका बेनिफिट जो है वो नो डाउट स्टेट कोटा के बच्चों को मिलने वाला है कि उनमें से काफ़ी सारे बच्चे जो अभी पहले से सीट रखे हुए थे वो सीट छोड़ के ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे। तो कुछ सीटें जो हैं वो आपकी वो ऑल इंडिया कोटा की कुछ सीटें इस प्रकार से आपकी फिल होंगी कि जो बच्चे स्टेट कोटा में थे, जो स्टेट कोटा में रैंकर बच्चे थे, जो अच्छे बच्चे थे, जिनको काफ़ी अच्छी रैंक हुई थी लेकिन उनको फिर भी स्टेट कोटा में टॉप के कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, फिर नीचे के कॉलेज अलॉट होते हैं, वो बच्चे ज़रूर स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आएंगे। ये चीज़ यहाँ पे है, राउंड 2 में आएंगे। वो अच्छे जो कॉलेज में चॉइस फिलेंगे उनके मन में प्रेफरेंस पहले से ही होगी कि उनको ये कॉलेज चाहिए, वो उन कॉलेज के लिए राउंड 2 में ज़रूर आएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो राउंड 2 का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर नॉर्मलाइज होगा। सीटें आपकी ओवरऑल सीटें ज़्यादा आई हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें भी सीटें आई हुई हैं। जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 2500 रैंक तक का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 2500 से 3000 रैंक तक का डिफरेंस राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ में देखने को मिलेगा। और ये चीज़ आपकी हर साल देखने को मिलती है। आप देखें तो इस 2021 का मैंने बताया था कि 70% सीट वैकेंट होके आई, 2022 में 65 और इस बार 68% सीट वैकेंट होके आई हैं। लेकिन हर साल का अगर आप कट ऑफ का एनालिसिस देखें तो राउंड 1 और राउंड 2 में कुछ इसी प्रकार का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये सीटें जो हर साल जो है वो सीटें यहाँ पे आती हैं। नो डाउट इस बार कम ऑल इंडिया रैंक पे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी भी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करने की सोच रहे हैं वो पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल मूड बना लीजिए। पार्टिसिपेट आप लोगों को करना ही करना है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में। बेनिफिट किसको मिल रहा है? बेनिफिट जो है यहाँ पे लो रैंक पे बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ पे 25,000 रैंक तक के जो बच्चे हैं उनको नो डाउट यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बल्कि मैं यहाँ पे 26,000 तक के बच्चों को यहाँ पे सेफर जोन में रखूँगा कि इनको 100% इस बार अच्छा कॉलेज जो है वो अपने स्टेट में इनको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ इनको ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 या फिर मॉप अप राउंड जिसको पहले बोलते थे उसमें इनको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। देखिए स्टेट कोटा में आपको मिलने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि स्टेट कोटा में से कुछ बच्चे अब आपके ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में ज़रूर आएंगे। ये लिख के ले लीजिए क्योंकि बच्चे इसलिए आएंगे। अगर आप ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट देखें तो आपका 10K की रैंक के बीच में आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो रैंकर बच्चे थे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने स्टेट कोटा राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया हुआ था। ओके, अब उनको अगर स्टेट कोटा राउंड 1 में कॉलेज मिल गया और उनको लगता है कि उनको ऑल इंडिया कोटा में इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है जिस हिसाब की सीट मैट्रिक्स निकल के आई है, तो बच्चे ज़रूर इसमें आएंगे। और इससे होगा क्या कि आपकी जो स्टेट कोटा की जो सीट है वो भी आपकी स्टेट कोटा की सीट जो है वो वैकेंट होकर यहाँ पे आएगी। मैं ये कोई फालतू का आपको डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले भी डिस्कशन किए हैं उसी प्रकार से वो चीज़ आज सामने आई है आप लोगों के सामने, आप लोग खुद से देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेट कोटा में सीट वैकेंट होकर आएंगी। स्टेट कोटा में सीट वैकेंट होकर आएंगी तो स्टेट कोटा में जो बच्चे हैं उनको भी कॉलेज मिलने के फ़ायदे हैं। स्टेट कोटा में बच्चों को लो रैंक पे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रैंकर जो ऊपर के रैंक के बच्चे हैं आपके 15,000 रैंक तक के, मैं आपसे बात करूँ जो 15,000 रैंक तक के जो बच्चे हैं यहाँ पे मोस्टली जो 15,000 रैंक तक के बच्चे हैं, जिनमें से कुछ बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था ये डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्योंकि कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सीट मैट्रिक्स खुल के आया है, जिनमें सीट्स आई हुई हैं, इसीलिए ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। नो डाउट ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इनमें से आपके 30% 40% बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो ये जो आपका कट ऑफ है जो यहाँ पे उस पर अफेक्ट पड़ेगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको जो अच्छे कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हैं, अब आप देखेंगे कि राउंड ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में मैं एम्स गोरखपुर की बात कर देता हूँ जहाँ पे सभी कैटेगरी की मिला के 32 सीटें खाली होकर आई हुई हैं। 32 सीटें केवल और केवल एम्स गोरखपुर में सीटें खाली होकर आई हुई हैं। हर कैटेगरी की सीटें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपकी एससी, एसटी और अनरिजर्व, हर पांचों कैटेगरी की सीट जो है वो आपकी यहाँ पे खाली होकर आई हैं। नो डाउट इसका जो राउंड फर्स्ट का जो कट ऑफ गया था, ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट का जो कट ऑफ गया था, जिन बच्चों को कॉलेज का अलॉटमेंट मिला था उससे कम जो है वो यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। ओके, आरएमएल लखनऊ में बात करूं, मैंने आरएमएल लखनऊ का आपको बताया काफ़ी ज़्यादा सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट होके आई हैं। तो मोस्टली जो इस कॉलेज के लिए जो बच्चे पार्टिसिपेट कॉम्पिटिटिव में रहेंगे वो आपके यूपी राजस्थान के जो बच्चे हैं वो इस कॉलेज के लिए कंपटीशन में रहेंगे, क्योंकि यूपी और राजस्थान का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, यूपी का कट ऑफ लो गया है, लेकिन हर बच्चे को यूपी में आरएमएल लखनऊ या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। तो वो ऑल इंडिया कोटा से जो भी यूपी के बच्चे होंगे डेफिनेटली सबसे पहले वो अपने यूपी के कॉलेज की ही चॉइस फिलिंग करेंगे क्योंकि उनको कॉलेज वैकेंट मिला है। लेकिन राजस्थान में कट ऑफ ज़्यादा गया है इसलिए राजस्थान के बच्चे ज़्यादा यहाँ पे यूपी वगैरह के कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे प्रेफर करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी। तो आप समझिए, तो ये क्या है कि ये चीज़ यहाँ पे चलेगी। स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में बच्चे जो हैं वो यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ जंप करेंगे।
कुछ बच्चे अच्छे कॉलेज के लिए जंप करेंगे, तो कुछ बच्चे जो यहाँ पे जिनको कॉलेज नहीं मिला था वो फाइट करेंगे अच्छे कॉलेज के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आप में से मोस्टली स्टूडेंट जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कट ऑफ कम जाएगा। और अगर आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलेगा, आप देखिएगा आपका जब स्टेट कोटा का सीट मैट्रिक्स निकल के आएगा तो स्टेट कोटा सीट मैट्रिक्स में अच्छी खासी सीटें आपके सामने इस बार देखने को आपको मिलेंगी और अच्छे कॉलेज में आपको सीटें देखने को मिलेंगी। आप जब भी देखिए कि जब स्टेट कोटा का, जब यूपी जैसे स्टेट का जब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स निकल के आता है राउंड टू का यूपी का स्टेट का सीट मैट्रिक्स निकल के आता है, तो यहाँ पे जो टॉप के कॉलेज होते हैं जैसे केजीएमसी हुआ, आरएमएल लखनऊ हुआ, बीआईडी हुआ, या फिर आपका प्रयागराज का जो कॉलेज हुआ, आगरा का कॉलेज हुआ, या फिर आपका आरएमएल लखनऊ हुआ, ये कॉलेज में सीटें आपकी जो हैं वो यहाँ पे कैटेगरी की सीटें आती हैं। लेकिन फिर वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँगा, आप जालौन के कॉलेज की बात कर लीजिए, या फिर आप 2021 में जो भी कॉलेज खुले इन कॉलेज की आप बात कर लीजिए, इनमें सीट जो है उतनी कम सीटें यहाँ पे आती हैं। इनमें सीटें कम क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको लास्ट रैंक पे जो है वो कॉलेज मिला होता है, लास्ट रैंक पे इनको कॉलेज मिला हुआ था, तो ये बच्चे जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जंप नहीं करते हैं। ये बच्चे ऑल इंडिया कोटा में नहीं, वो स्टेट कोटा में ही, उनको मालूम है कि उनको कॉलेज मिल चुका है। ऑल इंडिया कोटा में रिस्की है, अगर उनको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उनको अपने ही स्टेट में कॉलेज मिले। लेकिन जो नीचे के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे चले जाते हैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में एक अच्छे कॉलेज की तलाश में, कि उनको हो सकता है कोई अच्छा सा एम्स या फिर कोई आपको बीएचयू वगैरह में अच्छे कॉलेज में उनको और एडमिशन मिल सके, इसलिए इनमें सीटें वैकेंट होकर आती। ये सेम सिनेरियो आपको अलग अलग स्टेट कोटा में इस बार देखने को मिलेगा। अलग अलग स्टेट से बच्चे ज़रूर यहाँ पे जंप करेंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में। अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने यहाँ पे डिसाइड नहीं किया तो सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, आपको जो भी कॉलेज यहाँ पे चाहिए, जो भी आपके पसंदीदा कॉलेज है, उस पसंदीदा कॉलेज के लिए आप यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जाइए और उसी की आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कीजिए। और अगर उसी की आप चॉइस फिलिंग करते हैं, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसको आप ले लीजिए, फिर आपका स्टेट कोटा में जो है सीट खाली हो जाएगी। ये एक मैप है जो बच्चे यहाँ पे फॉलो करेंगे। स्टेट कोटा से बच्चे ऑल इंडिया कोटा में आएंगे, एक सीट मैट्रिक्स के साथ आएंगे, उन्होंने सीट मैट्रिक्स देखा हुआ है, जो भी कॉलेज उनको चाहिए ऑल इंडिया कोटा से, अगर वो कॉलेज उनको मिल जाता है तो फिर वो उसका अलॉटमेंट लेके स्टेट कोटा की वो सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन बच्चों का जो नंबर होगा वो 60 to 70% ऐसे बच्चों का नंबर होगा, नो। इन बच्चों का नंबर आपका 30%, आपका नंबर इन बच्चों का 100%, यहाँ पे 30% तक नंबर होना चाहिए इन बच्चों का, और होगा। ये हर बार देखने को मिलता है, और ये ओवरऑल सभी स्टेट का मिला के मैं ये नंबर बता रहा हूँ, जिससे क्या होता है कि हर स्टेट कोटा में जो है वो यहाँ पे आपका कट ऑफ कम जाता है। स्टेट कोटा में कट ऑफ कम क्यों जाता है? स्टेट कोटा में कट ऑफ इसी वजह से कम जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ से वहाँ जंप कर जाते हैं। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टेट कोटा का इस बार कट ऑफ में अब आपको ऑल इंडिया कोटा में जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, जिनमें अच्छी खासी सीट जो है वो वैकेंट होके आई है, इससे आपको कुछ स्टेट कोटा में भी बेनिफिट मिलेगा। आपको अच्छे कॉलेज जो हैं वो स्टेट कोटा में भी मिलेंगे, और स्टेट कोटा का नो डाउट आपका कट ऑफ जो है वो चेंज होगा। अगर ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का जो कट ऑफ है वो और नीचे जाएगा, तो स्टेट कोटा का मॉप ऑफ राउंड का कट ऑफ और नीचे जाएगा। ओके, तो सिंपल सा है कि मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 27,000 ऑल इंडिया रैंक तक हैं, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। अगर राउंड 2 में आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। 27,000 तक आप हैं, आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से अगर काउंसलिंग कराएंगे और सीटें कुछ इसी प्रकार से वैकेंट होकर आएंगी, तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे। अगर स्टे वैकेंसी कॉलेज में नहीं मिलता तो फिर भी आप अपने स्टेट कोटा में यहाँ पर ट्राई कीजिए, आपको स्टेट कोटा में कॉलेज यहाँ पर मिल सकते हैं। 27,000 रैंक तक के मैं बच्चों को यहाँ पर सेफ लेके चलूँगा, लेकिन उसके नीचे के बच्चों को जो है मैं यहाँ पर सेफ लेके नहीं चलूँगा। ओके, आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। अगर कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर इसके नीचे भी आपको कॉलेज जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि राउंड 2 की जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो मेरा कितना प्रेडिक्शन है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। 612 और 611 ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी ये आपका ओबीसी कैटेगरी में। 608 मार्क्स तक जो है वो आपका यहाँ पे 8 और 607 मार्क्स तक का मैं आपको बात करूँ तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, नो डाउट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ कम जाएगा। एंड 480 to 490 के बीच में आप एससी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर रख सकते हैं, और एसटी कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पे 460 तक आपको कट ऑफ को मैं एसटी कैटेगरी के लिए रख रहा हूँ। ये पांचों कैटेगरी का कट ऑफ है जो बिल्कुल सेफर है और यहाँ तक ही जाएगा। आप प्रीवियस ईयर जो रैंक प्रीवियसली जो एनालिसिस करें, अगर आप लोग खुद से प्रीवियसली ईयर क्या चेंजेस आते थे, आप 2021 में आप चेक कर लीजिए। 2021 में आप चेक कर लीजिए, जहाँ पर 70% जो सीट हैं वो राउंड 1 से राउंड 2 में वैकेंट होके आई थी। इसमें अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको सेम 2500 रैंक के आसपास का 2.4 के मल्टीप्लिकेशन से आपको जो है वो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से मैंने आपको कहा, और ये मैंने आपको एक सेफर रैंक जो है वो आप लोगों के लिए बताई हुई है।
स्टेट कोटा में मैं बात करूँ, नो डाउट इससे स्टेट कोटा में अफेक्ट पड़ेगा। जो स्टेट कोटा में जो चेंजेस आते थे उसमें आप 500, स्टेट कोटा में जो चेंजेस आप लोगों के आते थे उसमें 200 से 300 AIR तक का बिल्कुल चेंज आपको देखने को मिलेंगे। एंड बाकी चीज़ स्टेट कोटा की डिपेंड करेगी जब यहाँ पे आपका सीट मैट्रिक्स आएगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज कितनी सीट हैं, कैटेगरी वाइज आपकी कितनी सीट हैं, अब मैं आप लोगों को अलग अलग स्टेट आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी स्टेट वाइज क्या आपकी सीट है और स्टेट वाइज आपकी किस रैंक पे कौन से कॉलेज में आपको यहाँ पे अपग्रेड होने के या फिर राउंड ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आपके अलॉटमेंट होने के चांसेस, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ओके स्टूडेंट, ओके, ये डिस्कशन आई होप आप लोगों के लिए वर्दी रहा होगा। आप लोगों को चैनल आप लोग हमारे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।